कैसे हैं आप? तो आज हम ज्योग्राफी क्लास 12 चैप्टर 1 अपना अपना पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ग्रोथ एंड कॉम्पिटिशन पढ़ेंगे, जो हमारी बुक इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी का है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। देखिए, अब हम समझेंगे कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी ग्रोथ एंड कॉम्पिटिशन हमारे देश में हुआ कैसे है, हमारे इंडिया के अंदर किन किन ये चीज़ें डिवाइड हुई पड़ी है। आइए देखते हैं इसको। देखिए, हमारे इंडिया की पॉपुलेशन हम जानते हैं 120 करोड़ से ज़्यादा है एट प्रेजेंट। एंड उस पॉपुलेशन को हमने किस तरीके से हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, एंड जो हर एक लोकेशन में हर एक एरिया में कितने लोग रहते हैं, डेंसिटी एंड हमारी पॉपुलेशन किन किन फेज पे हमारी ग्रोथ हो रही है, एंड और अलग अलग कॉम्पोजिशन बनती है, अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग हमारे टाइप्स ऑफ पीपल के द्वारा हमारे पॉपुलेशन बनाई जाती है। तो आइए इसको हम समझते हैं। देखिए, हमारा पहला सेंसस इंडिया में 1872 को हुआ था, फर्स्ट सेंसस। लेकिन ये जो हमारा सेंसस था वो हमारा इनकम्प्लीट था, तो ये इनकम्प्लीट था। तो हमारा कंप्लीट सेंसस हमारा 1881 में हुआ था। इन ईयर 1881 हमारा हुआ था कंप्लीट सेंसस। देखिए, हम जानते हैं कि हमारी पॉपुलेशन किन किन फेज पे डिस्ट्रीब्यूट हुई पड़ी है। जैसे कि हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन हमारी यूपी में है, एंड उसके बाद हमारी महाराष्ट्र में है, उसके बाद हमारी बिहार में है, एंड फाइनल हमारी पॉपुलेशन 4th नंबर पे हमारी है वेस्ट बंगाल। ये पॉपुलेशन हमारी हायर टू लोअर है। देखिए, हम जानते हैं कि कुछ एरियाज हमारे इंडिया के अंदर बहुत बड़े हैं, कुछ स्टेट्स हमारे इंडिया के अंदर बहुत बड़े हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर इतनी पॉपुलेशन नहीं रहती जितनी वहाँ रहनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू अनदर स्टेट्स। जैसे कि हमारे एग्जाम्पल है जम्मू कश्मीर। ये अपने आप में बहुत बड़ा स्टेट है, लेकिन हमारी पॉपुलेशन यहाँ पे सिर्फ 1.04% ऑफ इंडिया पीपल रहते हैं, एंड दूसरा फैक्टर हमारा है इसमें, हमारा कौन कहते हैं, हाँ, अपना अरुणाचल प्रदेश। देखिए, हमारा अरुणाचल प्रदेश जो है हमारा, वो उसमें हमारे 0.11% ऑफ द इंडिया रहते हैं। हमारे अरुणाचल प्रदेश में हमारे 0.11% ऑफ इंडियन पीपल रहते हैं हमारे। अब तीसरा फैक्टर हमारा है हमारा उत्तराखंड। जो हमारे 0.84% ऑफ इंडियन रहते हैं हमारे। तो देखिए, ये जो स्टेट्स है जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड, ये स्टेट्स अपने में बहुत बड़े स्टेट्स है, लेकिन फिर भी यहाँ पर इतनी पॉपुलेशन एक्सिस्ट नहीं कर रही जितनी वहाँ पे करनी चाहिए। तो ये हमारा एग्जाम्पल है। अब हम समझते हैं कि हमारी पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन किन किन फैक्टर पे बेस होता है। इन जगह पे हमारा क्यों इतने पीपल एग्जिस्ट नहीं करते इसमें हमारे एज कम्पेयर टू अनदर स्टेट्स, जैसे कि उत्तर प्रदेश एंड हमारे महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल एंड बिहार। तो आइए देखते हैं। देखिए, पॉपुलेशन के हमारे 3 फैक्टर्स होते हैं। देखिए, पॉपुलेशन
कि हमारे 3 फैक्टर्स होते हैं, अगर वो 3 फैक्टर्स सेटिस्फाई कर रहे हैं तो उस स्टेट के अंदर हमारी पॉपुलेशन हमेशा हाई होगी। एंड दैट फैक्टर्स आर आवर हिस्टोरिकल फैक्टर, हिस्टोरिकल फैक्टर, एंड सेकेंड वन इज आवर सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, सोशियो इकोनॉमिक factor, and our third one is physiological factor. Physical factor, तो देखिए ये हमारा एक तरीके से फॉर्मूला है अपनी पॉपुलेशन का कि जहाँ ये 3 फैक्टर्स हमको सेटिस्फाई करेंगे वहाँ पर पॉपुलेशन हमेशा हाई होगी। ये तो हमने पढ़ लिया डिस्ट्रीब्यूशन की, पॉपुलेशन हमारी डिस्ट्रीब्यूशन किन किन वे में होती है। अब हम पढ़ेंगे अपनी डेंसिटी के बारे में। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, अब हम पढ़ेंगे डेंसिटी के बारे में। तो आइए इसको देखते हैं। आइए देखते हैं इसको। डेंसिटी, डेंसिटी से आप समझते क्या है? आप बोलेंगे सर नंबर ऑफ पीपल पर यूनिट एरिया, इसको हम डेंसिटी कहते हैं। जी आप सही कह रहे हैं कि जिस एरिया में जितने लोग रहेंगे उस वो एरिया की वो डेंसिटी मान जाएगी। तो आइए देखते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन्स पर यूनिट एरिया। आपने इसको साइंस से बहुत पढ़ा होगा। तो ये हो गया हमारे एक तरीके से साइंस, हमारी डेंसिटी की डेफिनेशन हो गई। अब आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जो हमारी जीके वर्ल्ड नॉलेज है वो एक इम्पोर्टेंट है। आप आस्ते हैं कि हमारे इंडिया के अंदर हाईएस्ट डेंसिटी कहाँ पर है। तो आइए देखते हैं। हाईएस्ट डेंसिटी हमारे इंडिया के अंदर है दिल्ली एनसीआर में। दिल्ली एनसीआर में, दिल्ली एनसीआर में इसकी डेंसिटी हमारी तकरीबन 11,320 पर किलोमीटर स्क्वायर एरिया है। ये हमारा जीके में बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब हम देखते हैं कि इसकी डेंसिटी बाकी कंपेयर करते हैं हम दूसरे स्टेट्स की डेंसिटी से। देखिए अदर स्टेट्स, देखिए अब इसमें पढ़ेंगे मेरे पास बिहार, उसके बाद पढ़ेंगे हम वेस्ट बंगाल, उसके बाद हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश, एंड फोर्थ वन इज अवर तमिलनाडु। इसके आगे और भी है लेकिन आपको ये 4 आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। देखिए तो बिहार की हमारी डेंसिटी कितनी है? हमारी है 1106 पर किलोमीटर स्क्वायर, एंड वेस्ट बंगाल की हमारी 1028 पर किलोमीटर स्क्वायर, एंड और उत्तर प्रदेश की कितनी हमारी 829 पर। अब आपको एक डाउट आया होगा कि सर हमारी उत्तर प्रदेश की डेंसिटी पीपल्स पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा है, तो उसकी डेंसिटी हमारी बिहार से, वेस्ट बंगाल से एंड दिल्ली एनसीआर से कम क्यों है? इसका रीज़न हमारा ये है क्योंकि उत्तर प्रदेश का एरिया बहुत लार्ज है, उसमें पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन एक तरीके से इक्वल फैक्टर में हो पड़ रहा है। वहाँ पे ये नहीं है कि हमारी पॉपुलेशन में एक जगह बहुत हाई लोग रहते हैं, एक जगह बहुत कम लोग रह रहे हैं, वहाँ पे इक्वल है एक तरीके से। एंड और फोर्थ वन इज तमिलनाडु, जिसकी हमारी है 555 पर किलोमीटर स्क्वायर, एंड हमारी कंट्री के अंदर लोएस्ट डेंसिटी
हमारी है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होगी हमारी, अब आ गई हमारी लोएस्ट डेंसिटी जो है हमारी अरुणाचल। आप गैस कीजिए इसकी कितनी होगी। इसकी है हमारी इसकी है 17 पर किलोमीटर स्क्वायर, है ना, आगे वाली बात। हाँ, एंड जैसे कि हमने पढ़ा था कि हमारी डेंसिटी भी हमारे उन 3 फैक्टर बेस होती है, अवर हिस्टोरिकल फैक्टर एंड अवर सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर एंड अवर फिजिकल फैक्टर्स। अगर वहाँ पे कोई इकोनॉमी अच्छी हाई हो तो वो लोग वहाँ पे लोग ज़्यादा अर्निंग करने जाएंगे, अच्छी जॉब करने जाएंगे। एंड अगर वहाँ पे लैंड, वाटर, पीने का पानी और हमारी सराउंडिंग अच्छी होगी तभी वो लोग वहाँ पर रहेंगे। और उस जगह की हिस्टोरिकल फैक्टर कि वहाँ पे क्या क्या होते थे पहले, क्या क्या चीज़ होती पहले वहाँ पे, तो वो चीज़ हमारी डेंसिटी को बहुत अफेक्ट करती है। एक तरीके से हमारी पॉपुलेशन, हमारी डेंसिटी एक तरीके से हम सेम समझ सकते हैं कि ये बहुत कोरिलेटेड है एक दूसरे से, क्योंकि पॉपुलेशन हाई होगी तो तभी डेंसिटी हमारी बढ़ेगी। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं इसका कि अब हम देखते हैं कि हिल स्टेट्स ऑफ हिमालयस एंड नॉर्थर्न स्टेट के अंदर डेंसिटी बहुत कम मिलती है हमको। अब एक देखते हैं, देखिए देखिए अब हम समझेंगे कि हिल स्टेट्स ऑफ हिमालयस। आप बोलेंगे सर पहाड़ी इलाकों में कम लोग रहते हैं, तो हम पढ़ते क्यों रहते हैं वहाँ पे ऑफ हिमालयस। हिमालयस एंड अवर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स क्या पर हमारी डेंसिटी हमने अक्सर देखी है इसकी, हमारी डेंसिटी हमेशा कम होती है, डेंसिटी हमारी लो होती है। एंड इसका एक्सेप्शन हमारी असम का, एक्सक्लूडिंग असम का रीजन इसलिए मान सकते हैं हम क्योंकि 1971 में इन बांग्लादेश इंडिपेंडेंस वॉर काफ़ी बांग्लादेश के लोग हमारे असम में आगे सेटल हुए हैं, तो इसको हम इसी कह सकते हैं एक्सक्लूडिंग असम। तो हम आगे देखते हैं हम इसको कि हमारी यूटी के अंदर भी हमारी डेंसिटी बहुत हाई होती है, लेकिन एक एक्सेप्शन है इसका, हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड। ठीक है, अब हम समझते हैं कि फिजियोलॉजिकल डेंसिटी और एग्रीकल्चर डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड की हुई है, तो इसको देखते हैं। इसको देखते हैं, देखिए डेंसिटी 2 पार्ट्स में है। एक है हमारी फिजियोलॉजिकल डेंसिटी, एक है हमारी एग्रीकल्चरल डेंसिटी। इसके हमारे फॉर्मूले मानते ये है कि फिजियोलॉजिकल डेंसिटी का हमारा फॉर्मूला ये है कि हमारा टोटल पॉपुलेशन अपॉन नेट कल्टिवेटेड एरिया, टोटल पॉपुलेशन। अब आपको समझा दो इसका मतलब होता है क्या है, चिंता मत कीजिए। पॉपुलेशन अपॉन नेट कल्टिवेटेड एरिया की फिजियोलॉजिकल डेंसिटी हमारी ये होती है कि जिस हमारे स्टेट्स के अंदर जितने लोग हैं हमारे, जैसे हमारे इंडिया के अंदर है 130 करोड़ पॉपुलेशन हमारी है तकरीबन हमारी, एंड वो जितना हमारा नेट कल्टिवेटेड एरिया है, जितनी हमारी ज़मीन में खेती होती है पूरी इंडिया के अंदर, तो उसी फैक्टर्स पे हमारे लोग खाना खाएंगे। तो डेंसिटी फिजिकल फैक्टर हमारा ये होता है कि इन बेस पे कि लोगों को कितना खाना मिलेगा, कितनी उसकी डिमांड हाई होगी या लो होगी, ये हमारे फिजियोलॉजिकल डेंसिटी पे वेरी करता है। एंड दूसरा हमारा दूसरा फैक्टर हमारा एग्रीकल्चर डेंसिटी। एग्रीकल्चर डेंसिटी हमारी बहुत डेंसिटी होती है कि हमारी
पूरी एग्रीकल्चर पॉपुलेशन अपॉन में नेट कल्टिवेटेड एरिया, कि जो हमारी पॉपुलेशन हमारी जो हमारी खेती करती है उसको अगर हम जो हमारा उपजाऊ ज़मीन से डिवाइड करते हैं हम उसको, तो हमारी एग्रीकल्चर एजेंसी हमको मिलती है कि कितने लोग हमारी खेती के अंदर इन्वॉल्व है। देखिए, और आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि हमारे एग्रीकल्चर के अंदर हमारे 54.6 पॉपुलेशन इन्वॉल्व है हमारी पॉपुलेशन। तो आप देख सकते हैं कि हमारी आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी एग्रीकल्चर में ही है, पॉपुलेशन इन्वॉल्व है। एंड अब हम समझते हैं कि एग्रीकल्चर पॉपुलेशन हमारी 3 टाइप्स के पीपल को इन्वॉल्व करती है। जैसे कि हमारा है, पढ़ते हैं हमको, तीन लोगों को इन्वॉल्व करती है एग्रीकल्चर पॉपुलेशन। तो इसको देखते हैं हम, ठीक है। देखिए, एग्रीकल्चर पॉपुलेशन, हमारे हमारे 3 लोगों को डिफाइन करती है। वो हमारे है इसमें कल्टीवेटर्स एंड दूसरे हमारे है एग्रीकल्चर लेबर। एंड इससे हमारा तीसरे फैक्टर हमारा है उनकी फैमिलीज, कि उनकी फैमिली को इन्वॉल्व करते हैं कि आप हमारे साथ काम कीजिए। जैसे कल्टीवेटर्स, एग्रीकल्चर लेबर एंड फैमिली। देखिए, कल्टीवेटर्स वो होते हैं जो हमारी ज़मीन जोतते हैं, एंड एग्रीकल्चर लेबर हमारे वो होते हैं जो हमारी फील्ड की मेंटेनेंस करते हैं, एंड उनकी फैमिली ये काम करती है। देखिए, तो हमने डेंसिटी हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे ग्रोथ के बारे में। देखिए, ग्रोथ के बारे में देखिए, पढ़ लिया, पढ़ेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ होती क्या है, अब ये पढ़ेंगे हम, आइए तो समझते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ, ये हमारी कोई भी सोसाइटी के अंदर, कोई भी हमारी कंट्री के अंदर, कोई भी स्टेट के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ। और इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? पॉपुलेशन ग्रोथ को डिफाइन कर सकते हैं कि चेंज इन पॉपुलेशन इन अ पर्टिकुलर एरिया इन अ पर्टिकुलर टाइम। देखते हैं हम, चेंज इन पॉपुलेशन, ये हमारी डेफिनेशन है। चेंज इन पॉपुलेशन इन अ पर्टिकुलर एरिया and in a particular टाइम, कि हमारी कितनी पॉपुलेशन हमारी चेंज हो रही है एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, उसको हम कहते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ। एंड हमारे पॉपुलेशन ग्रोथ हमारे 2 फैक्टर्स होती है। देयर आर टू फैक्टर्स जिन पे हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ हमारी डिपेंड करती है। एक हमारा नेचुरल फैक्टर एंड दूसरा है हमारा इंड्यूस फैक्टर। देखिए, नेचुरल फैक्टर हमारे ये होते हैं कि हमारे बर्थ रेट, डेथ रेट, कितने लोग पैदा हो रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं, तो उस पर हमारा बर्थ रेट और डेथ रेट बेस होता है। उसको हम कहते हैं नेचुरल फैक्टर, कि ये जो भगवान के दिया हुआ है नेचुरल फैक्टर, कि हम इसे रोक सकते हैं नहीं क्या। ये तो हम कहते हैं कि बर्थ रेट बढ़ रहे, कि बच्चे ज़्यादा पैदा हो रहे हैं और लोग ज़्यादा मर रहे हैं, इसको होता है हमारा। इंड्यूस फैक्टर हमारा ये होता है एज बिकॉज ऑफ अवर माइग्रेशन। और हमारी माइग्रेशन 2 टाइप्स की होती है, इन माइग्रेशन एंड आउट माइग्रेशन। देखिए, ये हमको समझ में आ गया
माइग्रेशन हमारी दो टाइप्स की होती है, इन माइग्रेशन और आउट माइग्रेशन। इन माइग्रेशन हमारी वो माइग्रेशन होती है कि जो हमारे लोग एक स्टेट से दूसरी स्टेट से आगे रह रहे हैं। जैसे कि कोई इंसान दिल्ली में रहता है एंड वो अब उत्तर प्रदेश में आगे रह रहा है फॉर दी वर्क पर्पज एंड फॉर एनी पर्पज, नो मैटर। एंड आउट माइग्रेशन हमारी ये होती है कि हमारे बाहर से लोग हमारी कंट्री में आगे रह रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी पॉपुलेशन हाई होती है। ये हमारे फैक्टर होते हैं हमारे, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं, हमने इंड्यूस फैक्टर हमने पढ़ लिया। हमने ये पढ़ लिया कि इन एंड आउट माइग्रेशन होती क्या है। देखिए हमारे इंडिया के अंदर 4 फेजेस है, जिसकी वजह से हमारी पॉपुलेशन एकदम से हाई हुई है। तो हम इसको समझते हैं। देखिए अब जो मैं आपको पढ़ाने जाऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हमारे कौन से 4 फेजेस है हमारे, जिसकी वजह से हमारी पॉपुलेशन हाई या लो हुई है, और जो हमारे बुक में दिए हुए हैं। तो आइए हम देखते हैं इसको। देखिए 4 फेजेस है हमारे इसके। पहला हमारा है इसमें 1901 to 1921, ठीक है। इस टाइम पीरियड के बीच में एस ईयर इन बिटवीन 1901 to 1921, इस सालों के बीच में हमारी पॉपुलेशन स्टैच्यूटरी थी, हमारी स्टैच्यूटरी थी। कि यहाँ पर इसका मतलब हमारा बर्थ रेट भी हमारा हाई था इसमें, एंड हमारा डेथ रेट भी हमारा हाई था हमारे इसमें। एंड इस वक्त में हमारे पास हमारी कंट्री के अंदर, इंडिया के अंदर इलिटरेसी बहुत थी, एंड हमारा हेल्थ फैक्टर इलिटरेसी बहुत हमारी इलिटरेसी बहुत हाई थी हमारी, एंड हमारा हेल्थ फैक्टर हमारा बहुत ही लो था। एंड तीसरा हमारा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ये हमारा बहुत लो था, कि वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुई जब तक, कि जब तक हमारी कंट्री की डेवलपमेंट नहीं होगी तब तक हमारे कैसे होगा ये। तो एक वक्त पे तो हमारे यहाँ पे नेगेटिव हमारी इन ईयर बिटवीन 1911 to 1921 हमारी इसमें पॉपुलेशन ग्रोथ नेगेटिव भी होता। नेगेटिव का मतलब ये होता है कि हमारे डेथ रेट ज़्यादा हो रहे हैं एंड बर्थ रेट हमारे कम हो रहे हैं। लेकिन आज की हमारी इंडिया की दिक्कत ये है कि हमारे इंडिया में बर्थ रेट बहुत हाई हो रहे हैं, लेकिन डेथ रेट बहुत कम हो रही है। डेथ रेट बढ़ना इट्स नॉट अ गुड फैक्टर, लेकिन बर्थ रेट बढ़ना फिर वो अच्छा फैक्टर नहीं होता। कि हमारे कंट्री के अंदर रिसोर्स हमारे उतने ही है, अगर हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हमारे रिसोर्सेज पे प्रेशर बनता है, जिसकी वजह से हमारे नए नए तरीके आते हैं, जिसकी वजह से हमारी इन्वायरमेंट को हार्म होता है। हमारी नेगेटिव पॉपुलेशन भी हुई थी, हमारी नेगेटिव पॉपुलेशन भी हुई थी। अब हमारा दूसरा फैक्टर हमारा ये है हमारे इसमें इन ईयर बिटवीन 1951 तो आइए हम समझते हैं इन फैक्टर्स में हमारे क्या क्या हुआ था। देखिए इसमें हमारा डेथ रेट कम था एंड हमारा बर्थ रेट बहुत हाई जा रहा था। ये हमें बढ़ लिया कि डेथ रेट हमारा कम था और बर्थ रेट हमारा बहुत हाई जा रहा था। इसमें हमारा जैसे कि हमारी कंट्री हमारी हमारी इंडिपेंडेंस की ओर मुड़ रही थी, तो यहाँ पे हमारी हेल्थ एंड मेडिकल हमारी बहुत हाई थी हमारी हेल्थ और मेडिकल हमारी बहुत हाई थी। हमारी हेल्थ को अच्छा ध्यान दिया जा रहा था उस वक्त के लिए। हमारी ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन हाई हो रही थी। तो बेसिकली हमारा ये है कि हमारी कंट्री के अंदर हमारी डेवलपमेंट हो रही थी हमारे इस वक्त हमारी, एंड हमारा फूड डिस्ट्रीब्यूशन भी हमारा अच्छा था। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं।
हम वहाँ तीसरा फेज सकते हैं। हमने 2 फेज पढ़ लिए हमने अभी तक। तो आइए हम तीसरा फेज सकते हैं इसका। हमारा तीसरा फेज हमारा क्या है? थर्ड फेज। तीसरा फेज हमारा ये है कि इन ईयर बिटवीन 1951 टू अवर 1981 यहाँ पर हमारा क्या हुआ था, आइए देखते हैं हम इसमें। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुई थी कि पॉपुलेशन हमारी एकदम से बढ़ गई थी। इसमें पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुई थी हमारी एंड इसमें हमारा डेथ रेट बहुत लेस था, लेस देन अवर 1951। कि हमारे लोग कम मर रहे थे। डेथ रेट हमारा लेस था बाय 1951। तो ये मुझे लगता है कि एक तरीके से हमारी हेल्थ में हमारा अच्छा प्रमोशन हुआ था, हमारे डेवलपमेंट हो रही थी हमारी। एंड इस वक्त पे हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ हमारी 2.2% हुई थी हमारी इस पूरे फेज के ऊपर अंदर। एंड हमारी इस वक्त पे हमारी माइग्रेशन बहुत हुई थी हमारी। जैसे कि हमारी बांग्लादेश वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी, जिसमें 1971 के बाद काफ़ी लोग हमारे इंडिया में आके रह रहे थे, क्योंकि उनका वहाँ पर रिलीजियस परसिक्यूशन होता, कि उनके रिलीजियस को मतलब कि उनके साथ भेदभाव होता, तो वो इंडिया में आके रह रहे थे। एंड पाकिस्तान से बहुत लोग आए हमारी कंट्री में, नेपाल से बहुत लोग आए हमारी, एंड तिब्बत से बहुत लोग आए जिनकी कंट्री को हार्म है वो हमारी देश कंट्री के अंदर आए हैं। एंड हमने पढ़ लिया, इसमें पढ़ लिया माइग्रेशन बहुत हुई हमारी, एंड हमारी डेवलपमेंट हमारी हुई है इसमें, हमारी डेवलपमेंट हमारी हुई है इसमें। एंड हमारे इसमें पॉपुलेशन ग्रोथ हमारी 2.2 के फेज से हुई है। ठीक है, हमारा फोर्थ फैक्टर हमारा है इसमें हमारा कि इन ईयर बिटवीन 1981 टू प्रेजेंट 1981 टू प्रेजेंट इसमें हमारा क्या हुआ है? देखिए इसमें हमारा इस तरीके से पॉपुलेशन हमारी सैचुरेशन हुई है कि यहाँ पे डेथ रेट भी हमारा कम है और हमारा बर्थ रेट भी हमारा कम है। इसमें लोग कहता है कि आप पॉपुलेशन कम बढ़ाइए, आप कम बच्चे पैदा कीजिए, जिससे हमारी रिसोर्स को थोड़ा सा आराम मिले। ये हमारे फैक्टर्स हमारे। और इसमें हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ हमारी 1.64 के फेज से बड़ी हुई है। एंड अपन समझते हैं कि तो चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन के बारे में। अभी तक हमने पढ़ा कि डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिया हमने, डेंसिटी पढ़ लिया हमने, ग्रोथ पढ़ लिया हमने, एंड अब हमारा लास्ट हमारा टॉपिक है हमारा कॉम्पोजिशन। तो हम इसको देखते हैं। पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन ये हमारा होता कैसे है, तो आइए इसको देखते हैं। देखिए हमारा पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन हमारा इन इंडिया जो हमारे 68.3% लोग हैं हमारे 68.3% जो हमारे लोग हैं हमारे, वो हमारे रूरल एरिया के अंदर रहते हैं। लिव्स इन रूरल एरिया। एंड हमारा दूसरा फैक्टर हमारा ये है कि बिहार के अंदर हाई रूरल पॉपुलेशन है। बिहार एंड सिक्किम के अंदर हाई रूरल पॉपुलेशन है। और हमारे महाराष्ट्र के अंदर मोर देन 50% लोग हमारे स्लम्स के अंदर रहते हैं। महाराष्ट्र के अंदर मोर देन 50% पीपल स्लम्स में रहते हैं। तो हमको ये शो करता है कि पॉपुलेशन बढ़ना हमारे कंट्री के अंदर बेनिफिट नहीं है, कि जितनी हमारी कंट्री का पॉपुलेशन बढ़ेगी उतनी हमारी डिमांड बढ़ेगी, उतनी हमारी रिसोर्स की यूसेज बढ़ेगी, एंड उतनी हमारे देश में गरीबी बढ़ेगी। तो इसलिए हम पॉपुलेशन को हमेशा नेगेटिव एस्पेक्ट पॉपुलेशन हमारा ये है
कि देखिए कि हमारे देश के अंदर 68.3% हमारे लोग रूरल एरिया के अंदर रहते हैं, जो हमारे जो करीब होंगे। एंड बिहार एंड सिक्किम के अंदर रूरल पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा हाई है। एंड महाराष्ट्र के अंदर 50% ज़्यादा हमारे स्लम्स है। तो ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे कि हमारी कॉम्पोजिशन हमारी किन की बेस पे हमारी कॉम्पोजिशन होती है। तो देखिए हमारी कॉम्पोजिशन हमारे 3 फैक्टर्स के ऊपर बेस्ड है। फर्स्ट है हमारा लिंग्विस्टिक कॉम्पोजिशन। And our second one is our religious composition. And our third one is our workers. तो आइए इसको हम देखते हैं। देखिए जो हमारा लिंग्विस्टिक कॉम्पोजिशन मतलब होता है कि लैंग्वेज स्पीकर्स की कौन कौन सी भाषा बोलने वाले लोग हमारी कंट्री के अंदर रहते हैं, उसको हम कहते हैं लिंग्विस्टिक कॉम्पोजिशन। एंड सेकंड वन इज रिलीजियस कॉम्पोजिशन, किस किस धर्म के लोग हमारी कंट्री में रहते हैं, उसको हम कहते हैं रिलीजियस कॉम्पोजिशन। एंड थर्ड वन इज अवर वर्कर्स। इसको हम पढ़ेंगे, आइए हम इसको देखते हैं। तो आइए हम इसको देखते हैं, हमारा लिंग्विस्टिक कॉम्पोजिशन हमारा किन की बेस में होता है। तो आइए देखते हैं लिंग्विस्टिक कॉम्पोजिशन। तो आइए देखते हैं इसमें क्या हमारे पॉइंट्स आते हैं। इसमें देखिए इंडो लिंग्विस्टिक कॉम्पोजिशन मतलब होता है हमारा लैंग्वेज स्पीकर्स। सबसे पहले हम समझ लेते हैं लैंग्वेज स्पीकर्स। तो इनमें किन किन भाषाएं आती है, कौन कौन सी लैंग्वेज हमारी बोली जाती है इंडिया के अंदर, तो हम देखते हैं। पहला हमारा है इसमें हमारा इंडो यूरोपियंस। जो हमारी लैंग्वेज 73% लोग बोलते हैं। 73% लोग हमारे बोलते हैं, जिसको हम कहते हैं हमारी आर्यन की लैंग्वेज बोलते हैं, आर्यन लैंग्वेज। एंड अवर सेकंड वन इज अवर द्रविडियन। देखिए द्रविड़ा ये हमारी तरीके की लैंग्वेज होती है जो हमारी इंडिया बोली जाती है, द्रविडियन। जो हमारे इंडिया में 20% लोग हमारे बोलते हैं, वो लोग हमारे बोलते हैं हमारे। और हमारी तीसरी हमारी है निषादा। जो हमारी इंडिया के अंदर 1.38% लोग बोलते हैं। 1.38% पीपल्स बोलते हैं, स्पीक करते हैं। एंड आवर फोर्थ वन इज आवर सिनो तिब्बतियन। जो हमारे 0.85% लोग पेपर बोलते हैं। 0.85% पीपल स्पीक करते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया हमारे लिंग्विस्टिक कॉम्पोजिशन के बारे में। तो आइए हम इसको समझ, अब ये हमारा हो गया लिंग्विस्टिक कॉम्पोजिशन। अब हम बढ़ते हैं इसमें रिलीजियस कॉम्पोजिशन बढ़ते हैं। रिलीजियस कॉम्पोजिशन कि हमारे देश के अंदर किसकी धर्म के लोग कितनी मात्रा में है। रिलीजियस कॉम्पोजिशन इसमें हमारा आते हैं हमारे पहली बात हिंदू, जो हमारे है 80.5% पीपल्स हमारे। इसके बाद हमारे आते हैं हमारे मुस्लिम, जो हमारे हैं हमारे 13.5% पीपल है हमारे। और तीसरा हमारा आता है हमारे क्रिश्चियन,
जो हमारी कंट्री के अंदर है 2.3%। 3% पीपल हमारे है। एंड हमारा अगला फैक्टर हमारा है इसमें सिख। उसके बाद हमारे आते हैं हमारे बुद्धिस्ट एंड अवर अदर इज जैन एंड हमारे अदर्स। तो आइए हम देखते हैं। सिख हमारी कंट्री के अंदर 1.9% है, 1.9% हमारे है। एंड बुद्धिस्ट हमारी कंट्री के अंदर 0.9% है, 0.9% है हमारे, ठीक है, पीपल्स है हमारे। और जैन हमारी कंट्री के अंदर 0.4% है। तो ये हमारा एक तरीके से रिलीजियस कॉम्पिटिशन है कि किन किन भाषा के लोग हमारे डिवाइड हुए पड़े हैं। और हम अदर्स हमारे है 0.6% कि कोई और धर्म के लोग उसको कहते हैं। तो आइए अपन देखते हैं कि हमारे वर्कर्स क्या होते हैं, वर्कर्स का हमारा कॉम्पिटिशन किस प्लेस पे हुआ है हमारा। आइए तो देखते हैं। हम देखते हैं our last topic is workers। ठीक है, वर्कर्स में आते हैं हमारे कल्टीवेटर्स आते हैं, हमारे लेबर्स आते हैं, हमारे इंडस्ट्रियस वर्कर्स आते हैं, हमारे जैसे कि लेबर आते हैं, हमारे इंडस्ट्रियस वर्कर आते हैं, वर्कर्स आते हैं हमारे। एंड अवर हमारे कल्टीवेटर्स आते हैं। और भी लोग आते हैं हमारे, एक्सेट्रा आते हैं। देखिए हमारे लेबर्स होते हैं हमारे, वो दो तरीके में होते हैं हमारे। पहले होते हैं हमारे होम बेस्ड होते हैं, होम बेस्ड। एंड दूसरा होता है हमारा नॉन होम बेस्ड, ठीक है। होम बेस्ड वो लेबर होते हैं, होम बेस्ड हमारी कंट्री के अंदर 3.8% है। एंड हमारे नॉन होम बेस्ड हमारे है 41.6%, 1.6% हमारे है। एंड हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर हमारे लोग हैं हमारे 54.6%। एंड हमारे सेकेंडरी सेक्टर के अंदर हमारे पीपल्स हमारे, आई होप आपने पढ़ा होगा आपने अपनी छोटी क्लास में, एग्रीकल्चर सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर एंड अवर टर्शरी सेक्टर। देखिए सेकेंडरी सेक्टर के अंदर हमारे लोग हैं हमारे 4.2%, 4.2%। एंड हमारे टर्शरी सेक्टर के अंदर लोग हैं हमारे 42%, 42% पीपल्स हमारे। वो तो हमारे वर्कर्स हैं हमारे, वो 2 पार्ट्स में हमारे डिवाइड हुए पड़े हैं। वर्कर्स हमारे होते हैं हमारे, तो हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट वन इज अवर मेन वर्कर्स, एंड सेकेंड वन इज अवर मार्जिनल वर्कर्स। देखिए मेन वर्कर्स वो लोग होते हैं जो एटलीस्ट 183 डेज काम करते हैं इन अ ईयर, 183 डेज और मोर। और हम कह सकते हैं इसको 6 महीने, 6 मंथ काम करते हैं, उसको हम कहते हैं मेन वर्कर्स। एंड जो हमारे लेस देन 183 काम करता है, लेस देन 183 डेज वर्क करता है, उसको हम कहते हैं हमारा मार्जिनल वर्कर्स। इसको कहते हैं हमारे मार्जिनल वर्कर्स। तो ये था हमारा
अपना चैप्टर 1 पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ग्रोथ एंड कॉम्पिटिशन। अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपने कोई भी हमारे क्वेरी हमारे कमेंट्स में पक्का लिखिए, आपको उसका आंसर पक्का मिलेगा। थैंक यू।